तो क्या सर्वे का जो आंकड़ा था वो खाली रुपए पे टिका था या वास्तविक रूप से ग्राउंड पे सर्वे हो रहा था? माल दीजिए और मलाई खाइए। मार गए कार्यकर्ता और मलाई खाए नेता। हम तो चैलेंज करते हैं। आपको क्यों टिकट नहीं मिला? माल देने में कम रह गए क्या? भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद है नगर पंचायत छितौनी, जो गांव से अब शहर का रूप लिया है। और जब गांव शहर बनता है तो नए स्तर पे विकास होता है, नई उम्मीदें जगती हैं। वैसे जब भाजपा की बात आती है तो भाजपा हमेशा कहती है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ पे अनुशासन को ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जाता है जो पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वैसे जब बसपा की बात आती है तो एक आरोप सबसे पहले लग जाता है कि अटैची बंद करके लेकर जाइए और आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन अब वही आरोप भाजपा के ऊपर लग रहा है। हमारे साथ संजय हमदर्द बातचीत करने के लिए हैं। नगर पंचायत छितौनी के लिए दावेदारी कर रहे थे और अब जो है टिकट नहीं मिला और लगातार सोशल मीडिया पे इनके पोस्ट जो आ रहे हैं वो तमाम इस क्षेत्र के नेताओं के पोल खोल रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता की कीमत नहीं है, पैसे की कीमत है। तो खुद संजय हमदर्द जी से जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण रहा जो आप अपने ही पार्टी के नेताओं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बागी हो गए हैं। ऐसा क्यों भैया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भैया, गांव वाले रिपोर्टर, कि आपने नगर पंचायत छितौनी की आवाज़ को आयाम देने के लिए यहाँ पर हमसे मुखातिब हुए। आपका कथन ये है कि दावेदारी थी, दावेदारी होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। और दावेदारी किसको करनी चाहिए? जो वास्तव में कार्यकर्ता है कर्म का, उसको करना चाहिए कि जो कीमत का कार्यकर्ता उसको करना चाहिए? प्रमुखता ये होनी चाहिए। भाजपा का कथन ये है कि हम जिताऊ कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। तो भाजपा ही बता दे जिताऊ कार्यकर्ता का मानक क्या है। जिताऊ कार्यकर्ता का मानक क्या है? संजय हमदर्द अनवरत, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, संजय हमदर्द भारतीय जनता पार्टी का झंडा को बुलंद किया। 25 वर्षों से अनवरत सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, अवैध बालू खनन के खिलाफ संघर्ष और तमाम। और जहाँ तक नगर पंचायत की बात हो रही है, ये सर्वविदित है, दुनिया जानती है कि नगर पंचायत का निर्माण किसकी महत्वपूर्ण भूमिका से हुआ और संघर्ष किसने किया, कर्म किसने किया। उसके बावजूद भी हमको नहीं समझ में आता है, समझ आ रहा है कि वास्तव में टिकट का मानक क्या। तो ये बताइए हमको, क्या आप मानते हैं जो दाग बीएसपी पे लगता आ रहा है कि अटैची बंद करके रुपया लेकर जाइए टिकट मिल जाएगा, क्या वही काम आपकी पार्टी कर रही है? ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनता के कथना के अनुसार जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा भी बसपा की राह पे कहीं ना कहीं जा रही है। माल दीजिए और मलाई खाइए। मार गए कार्यकर्ता और मलाई खाए नेता। तो स्वाभाविक है। कार्यकर्ता का तो कोई वैल्यू है नहीं। फिर हमें लगता है कि कार्यकर्ता का वैल्यू कीमत से आंका जा रहा है, जो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक साबित होने जा रहा है। तो क्या जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर सांसद हो या फिर जिले कार्यकारिणी के जो मेंबर हो, तो क्या ये लोग लगातार 6 महीने से बात हो रही थी सर्वे की, तो क्या सर्वे का जो आंकड़ा था वो खाली रुपए पे टिका था या वास्तविक रूप से ग्राउंड पे सर्वे हो रहा था? हमें लगता है विष्णु भैया, आप आए हैं, आप ऑन द स्पॉट जनता के बीच में जाकर सर्वे कर सकते हैं। अच्छा, अगर सर्वे हुआ तो किस आधार पे हुआ हमें खुद नहीं समझ में आता है। आप एक आरोप, ताकि मैं आपके तमाम पोस्ट देख रहा हूँ, एक एक करके पढ़ रहा हूँ, ताकि आपका इशारा कहीं ना कहीं जिले के उन नेताओं की तरफ है जो एक बड़ी भूमिका में है। वो बड़ी भूमिका में विधायक भी हो सकते हैं, वो बड़ी भूमिका में सांसद भी हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि जानबूझ के जो है, एक होता है कि एक हंस उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पर कतर दिए जाते हैं, और वो भी वो कतरता है जो कहता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा और आप हमारे परिवार के अंग हैं। जी स्वाभाविक है, हमें गैरों ने नहीं, अपनों नहीं लूटा है। अपनों नहीं लूटा। ओके। और जहाँ तक मनोबल एक कार्यकर्ता का बढ़ाना चाहिए, उस मनोबल को डाउन करने का प्रयास किया गया है। हम तो कार्यकर्ताओं जनहित में, हम तो कार्यकर्ताओं के हक के हिस्से के लिए को लड़ रहे थे भाई साहब जी, कि वास्तव में एक कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा तो फिर आगे आने वाला कार्यकर्ताओं को भी भविष्य में आगे आने का मौका मिलेगा।
हम तो कार्यकर्ताओं के हक के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे। हमें बहु चुनाव लड़ने का, मैं व्यक्तिगत स्तर पर कर दूँ, मुझे बहु चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं था, इच्छा भी नहीं थी, लेकिन जनहित में नगर पंचायत को एक नई दिशा देना, एक नई दशा देना, ये हमारा विजन था कि नगर पंचायत का निर्माण हुआ, इसको एक नई दिशा नहीं मिलेगी, इस बच्चे को एक बेहतर बाप नहीं मिलेगा, इसकी अच्छी परवरिश नहीं होगी तो ये बच्चा नालायक हो जाएगा। तो नई दिशा और दशा की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके अपने ही लोग आपकी दशा और दिशा दोनों क्लियर कर दिया, अलग कर दिया। एकदम अलग कर दिए। मुझे मेरे विजन से दूर करने का कार्य मेरे अपनों ने किया है। यह सर्वविदित है, यह सर्वव्याप्त है, सर्व जनमानस में यह चर्चा है। अच्छा, अब आरोप आप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिया गया है, तो क्या ताकि उत्तर प्रदेश के सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की या देश की बात करते रहते हैं। अब क्या यह आकलन करना उचित होगा कि जो व्यक्ति पैसे लेकर टिकट लेकर आएगा, क्या वो ईमानदारी से विकास करेगा? स्वाभाविक है, जो पैसा खर्च करेगा वो तो पैसा पहले निकालेगा, विकास उसका मुद्दा कहाँ हो सकता है। यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं, मेरा दावा है, उनसे आप पूछिए उनका विजन क्या है, चुनाव लड़ने का उनका विजन क्या है, उनका रीजन क्या है, उनका मिशन क्या है, आप पूछिए ना। हम तो चैलेंज करते हैं। आपको क्यों टिकट नहीं मिला? माल देने में कम रह गए क्या? शायद ऐसा हो सकता है कि हमने सुनिश्चित किया था कि हम कीमत नहीं देंगे। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, टिकट मुझे मिले या न मिले, मुझे कीमत देना ही नहीं था और न मैं देना पसंद करता हूँ। अगर मैं कीमत देकर आता हूँ तो कीमत का वैल्यू ये रह जाएगा कि मुझे पैसा निकालना भी तो है। हम अनैतिक पैसा कहाँ से देंगे? अनैतिक पैसा अगर देते हैं तो अनैतिक पैसा निकालने का हमारे अंदर विचार भी तो आएगा। हम विकास के लिए लड़ रहे हैं ना। जो पार्टी का विजन है कि हमें बहुमुखी विकास चाहिए, तो बहुमुखी विकास होगा कहाँ से? जब हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे तब ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस सिद्धांत पे हम खड़े उतरेंगे तब ना। अच्छा, तब ना विकास हो सकता है। सबका विकास, सबका विश्वास, ये हो रहा है कि ये सिर्फ भाजपा की सिर्फ बनी बनाई बातें हैं? ये मूल मंत्र के खिलाफ जा रही है वास्तव में इस समय भाजपा, ऐसा हमें लगता है। कौन जिम्मेदार है? विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी? ये उनका वो आत्ममंथन करें कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। पार्टी के उनको खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में? ये तो जनता जानती है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं। संजय हमदर्द का अगला रोल क्या होगा ताकि चुनाव सामने? अगला रोल तो जनमानस में जो आवाज़ें आ रही हैं, संजय हमदर्द को जनता लड़ाना चाहती है। जनता कह रही है कि आप लड़ो, हम आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के साथ लड़ना और निडर लड़ना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। संजय हमदर्द इसलिए लड़ना चाहता था चुनाव कि वो जीतकर अपने नगर को एक नई दिशा देने का कार्य करने का विचार पाला था, और निडर लड़कर शायद हम भाजपा को हरा सकते हैं, लेकिन जीतेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आत्ममंथन चल रहा है। अच्छा, ताकि दौर जो है ब्रांडिंग वाली राजनीति का है। एक और बात हमको बताइए, आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, बेशर्मो सुधर जाओ। ये कौन है बेशर्म? ये आपके पार्टी में कौन बेशर्म आ गया? ये तो इंडिकेटिंग है, नाम तो रखा नहीं जा सकता है, ये तो जा सकते हैं। ये उल्टा तीर चला दिया आपने, जिसके ऊपर लग जाए। जिसके ऊपर लग जाए। हमको लगता है जिस तरह से यहाँ खरीद फरोख्त की राजनीति की जा रही है, खरीद बिक्री की टिकट की राजनीति की जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही है, पूरे छितौनी की बात में करना, पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही है, जो निकल के सामने आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को डर की वजह से, पार्टी सत्ता की डर की वजह से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमें बगावत, हम शराफत भी करते हैं, बगावत हमारा काम भी है। सर, पार्टी आपको मालूम होना चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के साथ पार्टी चलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा के साथ पार्टी चलती है, लेकिन हमें कहीं वो नज़र ही नहीं आता है। आप ही बताइए, ताकि ये जो अनुभव आपके साथ हुआ है, जो धोखा छल आपके अपने लोगों ने किया है, क्या बीजेपी पार्टी के बड़े नेता, जो जिले स्तर के नेता हैं, क्या वो छोटे कार्यकर्ताओं को, जैसे आप अपनी ही बात समझ लीजिए, उनको सिर्फ जो है भीड़ का हिस्सा समझते हैं? एकदम यथार्थ सत्य है कि कार्यकर्ता को भीड़ का हिस्सा मान लिया गया। तेज कार्यकर्ता को इसलिए काटा जा रहा है कि कहीं उनका उल्लू सीधा ना हो, इसलिए हाँ, उनको कार्यकर्ता नहीं, पार्टीगत नेताओं को आजकल हमको लगता है कि व्यक्तिगत पिट्ठू चाहिए, जो उनका झोला ढोए, उनका जिंदाबाद का नारा लगाए।
उनको नेतृत्व से कोई मतलब नहीं है, उनको नीति से कोई मतलब नहीं है, उनको नियत से कोई मतलब नहीं है। अपना काम यहाँ स्पष्ट नजर आ जाता है। आखिर में कार्यकर्ता का मानक क्या है, आप हमको बताओ ना भैया, आपके टिकट का मानक क्या है, बता दो हमको। आप बता तो रहे हैं रुपया है, रुपया है तो फिर अब उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं, ये जनता जवाब देगी। रुपया भारी है ना एकदम हमको लगता है कि कर्म पे कीमत भारी है। अब एक बड़ा सवाल ये है, ये सवाल उस सरकार से है और उस सरकार के जनप्रतिनिधियों से है जो ईमानदारी की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नियति की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है। लेकिन सवाल ये है, जैसा कि संजय हमदर्द ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है, तो जो व्यक्ति एक बड़ा अमाउंट खर्च करके टिकट लेगा तो वो कितना ईमानदार होगा, ये सोचने वाली बात है। और यह बात सोचने वाली उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप, जो दाग बहुजन समाज पार्टी पे लगता आ रहा है, जिसको कहीं से टिकट नहीं मिलता है वो बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में पहुंचता है और अगले 10 मिनट के बाद उसको टिकट कंफर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये हाल उसी हाल मुकाम पे बीजेपी नई नीति बना ली है। ये नगर पंचायत छितौनी है, गांव से शहर में तब्दील हुआ है, बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। टिकट कंफर्म होता है तो जनता किसको चुनती है। लेकिन एक बड़ा सवाल, बीजेपी का वह कार्यकर्ता खुद बीजेपी के नियति पर सवाल उठा रहा है कि लगातार जो 25 साल से बीजेपी के साथ काम की है उनको बीजेपी नहीं टिकट दी और उस व्यक्ति को टिकट दी जो बढ़िया माल खर्च किया। तो सवाल है, ये माल लेने वाले लोग कौन हैं, वो जिले के लोग हैं या फिर कौन। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का नमस्कार।